जयपुर के अशोकनगर में मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास के मुख्य आतिथ्य और अशोकनगर विकास समिति अध्यक्ष बजरंगलाल पारिक की अध्यक्षता में नन्ही बालिका ऋषा पारिक ने किया पेयजल के लिए बोरिंग का शिलान्यास। राजस्थान की राजधानी जयपुर में अजमेर रोड पर चुंगी नाके के पास स्थित अशोकनगर विकास समिति में पेयजल समस्या के समाधान के लिए राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, अशोकनगर विकास समिति के अध्यक्ष बजरंगलाल पारिक के साथ कॉलोनी वासियों और गणमान्य जनों की उपस्थिति में बोरिंग ट्यूबवेल का शिलान्यास किया गया। इस अवसर पर मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने सभी कॉलोनी वासियों को बधाई दी और कोरोना काल में सावधानी बरतने और एकजुटता से रहने का संदेश दिया। देखिए, सब हमारे घर के लोग हैं, मैं सबको जानता हूँ, आज से नहीं परसों से, और हमारे परिवार के लोग हैं। इनका काम करना, क्योंकि एक व्यक्ति चुनाव जीतता है, मंत्री मैं नहीं बनाऊँ, मंत्री ये सब बने हैं, क्योंकि सिविल लाइन से मैं एमएलए बना, इनकी मेहरबानी से बना, इनके आशीर्वाद से बना। भगवान ने मुझे मंत्री बनाया। जब मंत्री एक बनता है किसी विधानसभा से, इसका मतलब हर वोटर वहाँ का मंत्री है, और फिर मंत्री के पावर के अनुसार ही उनका काम भी होना चाहिए, क्योंकि इस मंत्री पद में ये कोई मेरा तो है नहीं, मंत्री पद तो इन्हीं का है, ये इन्हीं को समर्पित है। ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ, कोई काम इनका बाकी नहीं रहेगा। मेरी एक नेचर है काम करवाना, चाहे किसी भी तरह से हो, काम होना चाहिए। बहानेबाजी मुझे नहीं आती, काम करना मुझे आता है। कार्यक्रम में अशोकनगर विकास समिति के अध्यक्ष बजरंगलाल पारिक ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का विशेष आभार जताया और विकास कार्यों के लिए उन्हें बधाई दी। पिछले 20-25 साल से हम तो जब भी गए हैं, हाथों हाथ हमारी कॉलोनी का काम हुआ है। पिछली बार भी चुनाव के पहले भी हमने कहा कि सर हमारी कॉलोनी की रोडें चकाचक हो गई, और मंत्री जी ने आज भी सबके सामने आश्वासन दे दिया भाई कॉलोनी सही कर देंगे। तो मंत्री जी के पास आज जब से बनी थी रोडें बनी है, जब से मंत्री जी उन्होंने जब से बनी है। और मंत्री जी का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इनके पास कोई भी जाए। 2008 में मेरे साथ एक छोटी सी तकलीफ आई थी, इन्होंने कहा पारी साहब आपकी बच्ची नहीं मेरी बच्ची है, इन्होंने जी जान से मेरे साथ लग गए थे। ये वो चीज़ मैं इनकी कभी ज़िंदगी में भूल नहीं सकता हूँ, कभी भी नहीं भूल सकता हूँ। और हम पूरी कॉलोनी की तरफ से आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं, और आने वाले टाइम में हम ये चाहते हैं कि और इससे आगे ही आप बढ़ें। और हम तो भगवान की दया से प्रार्थना करते हैं, भगवान से, ईश्वर से, कि भगवान आपको स्वस्थ रखे, अच्छा रखे। और सारी कॉलोनी से दोबारा मैं आपसे पूरी कॉलोनी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूँ। थैंक यू। मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने मीडिया से बातचीत में कोविड-19 की रोकथाम में किए गए सरकार के कार्यों के बारे में भी अवगत करवाया। परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने विशेष रूप से परिवहन विभाग की ओर से रोडवेज बस से प्रवासी श्रमिकों को भेजने को लेकर विशेष बातचीत की। लेने गए मजदूर को लेकर आए, और हरिद्वार के लिए पहला स्टेट बना है राजस्थान, पहला राज्य। बीजेपी के लोग सिर्फ बात करते रहे, पहले धार्मिक यात्राएं हमने शुरू की। राजस्थान से 46 रोडवेज के डिपो से फ्री ऑफ कॉस्ट हम हरिद्वार लेकर जाते हैं, बिल्कुल लेकर जिसके और मोक्ष कल्याण बस सेवा शुरू की, पहला राज्य बना। बात नहीं है, काम है। और मैं आज आपसे कह रहा हूँ, सरकार चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, सरकार उसको कहते हैं जो लोगों के काम आए। सही बात। नेता उसको कहते हैं जो लोगों के साथ खड़ा हो। सही बात है। मैं हमेशा लोगों से कहता हूँ, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, जवाब दोनों को देना पड़ेगा। तो ये सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र है, जो जब मैं 2008 से 13 तक यहाँ एमएलए था, तो ये नंबर 1 घोषित हुआ था पूरे स्टेट ये नंबर 1 विधानसभा क्षेत्र है, जहाँ पैसा खर्च हुआ, जहाँ डेवलपमेंट हुआ। मैं वापस में जीतने के बाद मैं इतना कह सकता हूँ, 1.5 साल मुझे हुआ। 1.5 साल में हालांकि बीसलपुर में पानी हमने बीसलपुर से सब जगह जोड़ा है, लेकिन इसके बावजूद इन 5 वार्डों में करीब लगभग 200 बोरिंग हमने किए। इधर के 5, उधर के 5 वार्डों में 150 बोरिंग हमने किए। और सिविल लाइन्स में 2008 से 13 के बीच में टोटल 17 बोरिंग बीजेपी की सरकार ने किए। इस 1.5 साल में मैंने 400 बोरिंग कर दी। लोग कहे कि बोरिंग इसलिए किए कि लोगों तक पानी पहुंचे। जिस कॉलोनी से डिमांड आ गई, एक भी काम बाकी नहीं रहा। अब वापस ये चमाचम कर देंगे, पाइपलाइनें वगैरह डालनी है, करनी। और जहाँ तक मैं इतना कह सकता हूँ, डेवलपमेंट करना हर जनप्रतिनिधि की ड्यूटी है, वो कांग्रेस का हो चाहे बीजेपी का हो, जनता का काम होना चाहिए।
और मैं लोगों से अपील करता हूँ, जनप्रतिनिधि किसी भी पार्टी का हो, लेकिन जो आपकी आवाज को उठा सके, जो आपके लिए लड़ सके, बिल्कुल काम करवा सके, आप तो उसके साथ रहिए, आप तो सच्चाई का साथ दो। मैं लोगों से हमेशा कहता हूँ ऐसे आदमी को चुनना चाहिए जो आपकी आवाज बन सके। राजस्थान में इस कोरोना संकट में भी जो काम अशोक गहलोत ने किया है, वो काम राजस्थान के काम की प्रधानमंत्री ने तारीफ की, वो राजस्थान इस देश के किसी स्टेट के मुख्यमंत्री ने नहीं किया। 667 मजदूरों की डेथ सड़क पर पैदल चलते हुए हो गई। एक भी मजदूर की डेथ राजस्थान में नहीं हुई। ना तो उसको भूख से मरने दिया, ना प्यास से मरने दिया, ना घर पहुंचने के किराए से मरने दिया। श्रमिक बसें लगाकर फ्री में लेकर गए। एसडीएम्स को आदेश दिए कि इनको पकड़ो, जो पैदल चल रहा है उनको कैंप में ठहराओ और खाना खिलाओ, चप्पल पहनाओ, उसके बाद रवाना करो। ये सोच है राजस्थान। एक सर, आपकी एक बात से हम सभी लोग बड़े प्रभावित हैं और जन समुदाय भी, कि मुद्दे की बात पर आप सरकार को भी कई बार कटघरे में खड़ा कर देते हैं। जनहित के मुद्दों की पैरवी के लिए आप पूरी बेबाकपन से बात रखते हैं, तो वो ये इसलिए करते हैं कि सरकार यदि मेरी है और मेरी सरकार से कोई भी प्रतिनिधि, यदि मैं गलती कर रहा हूँ या कोई और गलती कर रहा है, तो मेरी ड्यूटी बनती है कि मेरी सरकार में कोई गलत एक्शन कोई अधिकारी कर रहा है या कोई नेता कर रहा है तो मैं बोलूँ। यही लोकतंत्र है और कांग्रेस में ये मना ही नहीं है। यदि मेरी सरकार में भी कोई बात है तो मैं बोलता हूँ खुल के। अभी पाठ्यक्रम की बात आई, मैंने बोला कि सरकारें बदल सकती है लेकिन इतिहास नहीं बदल सकता। मंत्री ने जनहित के लिए सदैव खड़ा रहने का वादा किया। कार्यक्रम में अशोकनगर विकास समिति के अध्यक्ष बजरंगलाल पारिक और सभी कॉलोनी वासियों ने मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का स्वागत सत्कार किया और आभार जताया। Snow Music Studio. Snow Music Studio.